अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 तक देख लिया था। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसका लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से सुनें। तो अभी हम क्वेश्चन 5 पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट 3 है 2 इंटू एक्स 4 माइनस वाई 4 कोमा 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस 2 वाई क्यूब। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकेंड है। दोनों को हमने फैक्टराइज करके इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। अब नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स 4 को एक्स स्क्र होल स्क्र माइनस वाई 4 को वाई स्क्र होल स्क्र। अब ये ए स्क्र बन जाएगा, ये बी स्क्र बन जाएगा। ए की जगह एक्स स्क्र आ जाएगा, बी की जगह वाई स्क्र आ जाएगा। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला यूज करें। ये जगह 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब एक स्टेप अगर बढ़ा दे तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इस पे फिर ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला यूज होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया। सेकंड देखें, सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस 2 वाई क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या बनेगा 3 इंटू, इसको लार्ज ब्रैकेट में लिख लें। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप कॉमन देखें, एक्स स्क्र कॉमन है, एक्स स्क्र कॉमन, इधर एक्स रहेगा, इधर हमारे पास प्लस 2 वाई आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ हमारे पास माइनस वाई स्क्र कॉमन है, इधर एक्स आ जाएगा, इधर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये 2 वाई आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास x प्लस 2 वाई आ जाएगा। 3 इंटू एक्स प्लस 2 वाई। अब इधर से एक्स स्क्र, इधर से माइनस वाई स्क्र। अब ये स्टेप जो हमने इंक्रीज किया था, इसमें अगर आप इस स्टेप को ना भी इंक्रीज करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र यहीं से डायरेक्ट इसी को हम ले लेंगे, इसको फर्दर एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं। अब हम लिखेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम में देखें जो कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट, इधर हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इधर भी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब जो कॉमन नहीं है वो लिख लें। इधर से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ये आ जाएगा और साथ में 2 आ जाएगा। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, पहले वेरिएबल वाले एक्सप्रेशन लिख लें, इधर से x प्लस 2 वाई आ जाएगा। अब इसके कांस्टेंट लिख लें, कांस्टेंट में इधर 2 आ जाएगा और इधर से ये 3 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3। एक स्टेप इंक्रीज करेंगे, 2 3 दा 6 हो जाएगा। 6 पहले लिखते हैं, इधर ए स्क्र ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको दोबारा क्लोज करके हम x4 माइनस वाई 4 बना देंगे। x4 माइनस वाई 4 और साथ में x प्लस 2 वाई एज इट इज आ जाएगा। ये इसका एलसीएम हमारे पास आ गया। ये था इसका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 देखें इसका। पार्ट 4 भी इसी तरह का ही। पार्ट 4 है 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। नेक्स्ट सेकेंड एक्सप्रेशन है 6
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इनको हमने फैक्टराइज करना है उसी पैटर्न पे। अब ये क्या बनेगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन देखें, फर्स्ट है हमारे पास 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। अब ये जगह 4 इंटू एक्स, 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब फर्दर क्या बनेगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा, एक बार प्लस कर दें एक बार माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको भी फर्दर एक स्टेप इंक्रीज करें, मे भी जरूरत पड़े या ना पड़े, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बन जाएगा। अब सेकेंड एक्सप्रेशन लेते हैं, सेकेंड है हमारे पास 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जगह 6 स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लें, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इधर रहेगा हमारे पास एक्स और इधर आ जाएगा माइनस 1। अब यहाँ से फिर हम माइनस 1 कॉमन लेंगे, इधर एक्स रहेगा और इधर माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1। अब फर्दर 6 या इसको 6 को भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू इधर से x माइनस 1 आ जाएगा, इधर से एक्स स्क्वायर इधर से माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन गए। अब हमें लिखना है इसका एलसीएम। एलसीएम देखें, जो कॉमन है पहले वो लिख लें। नंबर्स में कॉमन हमारे पास 2 है। अब इसमें भी देख लें, इस स्टेप की आई थिंक हमें जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इसी को यूज करें, 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉमन है, इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। बाकी जो कॉमन नहीं, इधर से आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर से कॉमन जो अनकॉमन है वो हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा और साथ में x माइनस 1। अब इनको सॉल्व कर लें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, नंबर में 12 आ जाएगा। अभी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको दोबारा क्लोज करेंगे, x4 माइनस 1 बन जाएगा, x4 माइनस 1 और साथ में ये x माइनस 1 एज इट इज। ये इसका फाइनल एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया, उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट अभी इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें is x plus 4 the HCF of x plus 4 the HCF of का मतलब x plus 4 HCF है किन किन का, x स्क्वायर प्लस x माइनस इंटू 2k प्लस 2 इस एक्सप्रेशन का, और सेकंड एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। पहले हम HCF लिख लेते हैं। HCF हमारे पास जो गिवन है वो x प्लस 4 है। अब फर्दर जो एक्सप्रेशन है इनको हम लेट करते हैं, एक p ऑफ x है और p ऑफ x आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस इंटू 2k प्लस 2। सेकेंड q ऑफ x है, q ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12, ये हमारे पास स्टेट। अब x प्लस 4 HCF है, p ऑफ x का भी और q ऑफ x का भी। अगर ये HCF है तो इट मीन ये इसका फैक्टर भी है, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है वो हमारे पास HCF होता है। x प्लस 4 इस p ऑफ x का फैक्टर भी है, इस q ऑफ x का फैक्टर भी है। अगर इन दोनों का फैक्टर है तो इन दोनों के रिमाइंडर जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे, इन दोनों को आप इक्वल कर देंगे।
तो देखते हैं, सबसे पहले हम x प्लस 4 को पुट करते हैं पी एफ एक्स में। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4। इसको अप्लाई करते हैं, पी एफ -4 इज इक्वल टू -4 स्क्वायर प्लस इंटू -4 माइनस इंटू 2k प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे, -4 स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 हो जाएगा, माइनस इंटू 2k प्लस 2। 16 माइनस 4 12, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इंटरनल, -2k माइनस प्लस -2 हो जाएगा, ये 12 माइनस 2 10 माइनस 2 की आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास पी एफ -4 की। अब इसी फैक्टर को हम सेकंड क्यू ऑफ एक्स में अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा क्यू ऑफ -4 इक्वल टू 2 इंटू -4 स्क्वायर प्लस k इंटू -4 माइनस 12। अब ये हो जाएगा 2 इंटू -4 स्क्वायर, ये प्लस 16 हो जाएगा, प्लस माइनस -4k और ये -12। 16 टू ज़ा ये 32 -4k -12। 32 -12 ये हमारे पास आ जाएगा 20 -4k। अब ये आ जाएगा क्यू ऑफ -4। हमने दोनों को सॉल्व किया। अब ज़रा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़रा गौर से देखेंगे। अगर पी ऑफ -4 को यूज़ करें तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। मैंने पहले भी बताया इक्वल आ जाना। क्यू ऑफ -4 को यूज़ करें तब भी आंसर सेम आ जाना। तो आप किसी एक को यूज़ कर लें। मैंने दोनों इसलिए सॉल्व किए हैं कि एट द एंड आपकी कंफ्यूजन हो रहा है। सपोज अगर 10 - 2 के यूज़ करते हैं k के लिए, अब यहाँ लिखेंगे फॉर k पी ऑफ -4 इक्वल टू 0, क्योंकि उसका फैक्टर है। फैक्टर जब होता है तो रिमाइंडर 0 हो जाता है। अब इसको 0 करें, 10 - 2k इक्वल टू 0, -2 के इधर आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू k, 2 मल्टीप्लाई द डिवाइड, तो 10/2 5 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। सपोज अगर आप 20 - 4 की इसको चाहे आप रफ में यूज देखें, 20 - 4k इक्वल टू 0, 20 इक्वल टू ये 4k हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई द डिवाइड, तो 5 इक्वल टू k। इससे भी आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब चाहे आप पी ऑफ एक्स को सॉल्व करें चाहे क्यू ऑफ एक्स को सॉल्व करें, इससे कोई कंसर्न नहीं है, आंसर दोनों से सेम आ रहा है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जी। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, इसका एचसीएफ जो है वो है x + 3 × x - 2। ये जो एचसीएफ है ये पी ऑफ एक्स का भी है, ये क्यू ऑफ एक्स का भी है। फाइंड करना हमने k की वैल्यू को और l की वैल्यू को। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बता दिया था कि जब एचसीएफ हो तो इनका रिमाइंडर जो है वो 0 होता है। अब जरा गौर से देखेंगे। अब यहाँ हमारे पास x + 3 है, तो इसमें आप x + 3 अप्लाई नहीं कर सकते, आप इसमें इसका अपोजिट फैक्टर x - 2 अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि p ऑफ x में से k को फाइंड करने के लिए आप जो फैक्टर अप्लाई करेंगे वो x - 2 है। तो फिर इसको अप्लाई करें, रिमाइंडर को 0 के इक्वल करें, उससे सॉल्व करें। हम यहाँ करेंगे सॉल्व इसे, पुट x - 2 इक्वल टू 0 इन p ऑफ x। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इक्वल टू 2 + 3 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर -3 इंटू 2 + k। अब ये हो जाएगा 2 + 3 5 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 -3 2 = 6 + k। नेक्स्ट ये हो जाएगा 5 इंटू 2 4 = 8 -6 + k। अब फाइनल हो जाएगा 5 इंटू 8 - 6 2 + k। अब चूंकि एचसीएफ इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कंडीशन अप्लाई करें, कंडीशन है हमारे पास p ऑफ 2 जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको 0 के इक्वल करें, 5 इंटू 2 + k इक्वल टू 0।
यहाँ से 2 प्लस के इक्वल टू 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 2 प्लस के जो वो हमें 0 मिलेगा, प्लस 2 इधर आएगा तो -2, के की वैल्यू -2 हो जाएगी। एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड में हमने क्या करना है, हमने पुट करना है x प्लस 3 को q ऑफ x में, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इन q ऑफ x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3, q ऑफ x में अप्लाई करें, q ऑफ -3 इक्वल टू -3 -2 इंटू 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 माइनस l, -3 -2 -5 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 इंटू -3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस -7 3 21 माइनस l, ये हो जाएगा -5 इंटू 3 9 27 -21 माइनस l, ये हो जाएगा -5 इंटू 27 -21 6 माइनस l। अब उसी तरह कंडीशन अप्लाई करें। कंडीशन क्या है, q ऑफ -3 जब वो 0 के इक्वल हो जाएगा। करें जरा इसे सॉल्व, -5 इंटू 6 माइनस l इक्वल टू 0, -5 इधर आके डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, 6 माइनस l इक्वल टू 0, तो यहाँ से l की वैल्यू जो वो 6 आती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है समझ गए, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। इसको देखें, समझें, करें, कोई इशू होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखने से समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।